कक्षा 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रतिपादन यूक्लिड प्रथम ने किया था, जो एक यूनानी गणितज्ञ थे। एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r होता है। तब a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम एक संख्या 5 को 3 से भाग देते हैं। 3 का पहाड़ा हम 5 में एक बार चलेंगे, 3 एकम 3, 5 में से 3 गए, 2 बचेंगे। तो अब आप 5 को किस प्रकार लिख सकते हैं? हम 5 को लिख सकते हैं 3 गुना 1, जितनी बार आपने पहाड़ा चला, और प्लस शेषफल। तो ये जो आपकी फॉर्म है, ये फॉर्म है a बराबर बी क्यू प्लस आर की। यहाँ a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 2 है। इसके बाद बात आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही एक अनुप्रयोग है, जिसकी सहायता से दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात किया जाता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माना दो संख्याएं 15 और 25 हैं, जिनका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात करना है। तो इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो जो संख्या 25 है वो 15 से बड़ी है, तो 15 से हम 25 को डिवाइड करेंगे, 15 का टेबल चलेंगे, 15 एकम 15, 25 में से 15 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 10। अब 10 से हम किसे भाग देंगे? 15 को, जिससे हम संख्या से भाग दे रहे, जो भाजक था। तो 10 एकम 10, फिर आप 15 में से 10 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 5। अब 5 से भाग देंगे 10 को, जिस संख्या से हम पहले भाग दे रहे, जो इससे पहला भाजक था। तो 5 दूनी 10। जैसे ही आपका शेषफल 0 आ जाएगा, आपका सवाल खत्म हो जाएगा। अब इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की तरह लिखेंगे। तो 25 बराबर 15 गुना 1 प्लस 10, यानी 15 का हमने पहाड़ा चला था और एक बार पहाड़ा चला था, और प्लस शेषफल। इसके बाद हमने 15 को किससे भाग दिया था? 10 से। तो 15 बराबर 10 गुना 1, एक बार टेबल चला था, और प्लस 5 जो शेषफल था। फिर हमने 10 को भाग दिया था 5 से, तो 5 गुना 2 प्लस शेषफल क्या था? 0। तो ये जो संख्या 5 है, यही हमारा HCF है। कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 135 तथा 225। इसमें 225 जो है वो संख्या 135 से बड़ी है, तो 135 से 225 को डिवाइड करेंगे। 135 एकम 135, 225 में से 135 घटाएंगे, 90 बचेंगे। अब 90 से 135 को भाग देंगे, 90 एकम 90, 135 में से 90 घटाएंगे, 45 बचेंगे। अब 45 से किसे भाग देंगे? 90 को, 45 दूनी 90। यहाँ आपका भागफल पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की तरह लिखेंगे। तो 225 बराबर 135 गुना 1, एक बार पहाड़ा चला था, और प्लस शेषफल 90। फिर 135 को हमने 90 से भाग दिया था, तो 90 गुना 1 प्लस 45। फिर 90 को हमने 45 से भाग दिया था, 45 गुना 2, 2 बार पहाड़ा चला था, और प्लस शेषफल कुछ नहीं है, 0। तो आपका HCF हो जाएगा 45। सेकंड क्वेश्चन, 196 तथा 38,220। इसमें 38,220 संख्या बड़ी है, तो 196 से 38,220 को भाग देंगे। 196 का पहाड़ा पहले 382 में चलेंगे, 196 का एक बार चलेगा, 196 एकम 196, 382 से 196 घटा लेंगे,
186 बचेंगे, ऊपर से 2 उतार लेंगे और 196 का पहाड़ा चलेंगे 9 बार, तो आपका आएगा 1764। फिर 1862 में से 1764 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 98, ऊपर से 0 उतारेंगे और 196 का पहाड़ा चलेंगे 5 बार और आपका शेषफल 0 हो जाएगा। तो ये एक ही बार में भाग देने पर सब कुछ जो आपका शेषफल था वो 0 हो गया। तो 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0, तो आपका जो भाजक था वो 196 ही था, तो आपका HCF हो गया 196। क्वेश्चन नंबर 3, 867 तथा 255। यहाँ 867 जो है संख्या बड़ी है, तो 255 से 867 को भाग देंगे, 255 का पहाड़ा 3 बार चलेंगे तो 765 आएगा। जब आप 867 में 765 को घटाएंगे 102 बचेंगे, 102 से अब हम भाग देंगे 255 को, 2 बार पहाड़ा चलेगा, 204 आ जाएगा। इसके बाद 255 में से अब 204 घटाएंगे, 51 बचेंगे, 51 से हम 102 को भाग देंगे, 51 का पहाड़ा 2 बार चलेगा, 51 दूनी 102, शेषफल 0 आ जाएगा। अब इसे हम लिखेंगे 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102, फिर 255 को लिखेंगे 102 गुना 2 प्लस 51, फिर 102 को किससे भाग दिया था 51 से, तो 51 गुना 2 प्लस 0, तो आपका HCF आ जाएगा 51। क्वेश्चन नंबर 2, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 तथा 6 + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A बराबर BQ + R से, जहाँ R का मान 0 से बड़ा या बराबर या B से छोटा होता है। इस क्वेश्चन में B का मान 6 रखेंगे, जो हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा, और R का जो मान है वो आपका 0 से लेकर 5 तक होगा, B से कम होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। सपोज करिए B का मान 7 होता, तो R का मान फिर आपका 0 से लेकर 6 तक होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A बराबर BQ + R में B और R के मान बारी बारी से रखेंगे। B का मान 6 है, और जबकि R के जो मान हैं वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो A बराबर 6Q + 0, 6Q + 1, 6Q + 2 और 6Q + 3, 6Q + 4 और 6Q + 5। अब इसमें समपूर्णांक और विषम पूर्णांक होंगे, लेकिन इस सवाल में केवल हमसे विषम पूर्णांक पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम समपूर्णांक देखते हैं। समपूर्णांक की अगर बात करें तो 6Q + 0, तो 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए केवल 6Q। 6Q कैसा हमारा पूर्णांक है? समपूर्णांक, क्योंकि ये 2 से विभाजित होगा। दूसरा समपूर्णांक है 6Q + 2, ये भी 2 से विभाजित होगा। और इसके बाद तीसरा है 6Q + 4। विषम पूर्णांक होंगे 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5। ये तीनों 2 से विभाजित नहीं होंगे, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक सेना के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें? स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 व 32 का HCF होगा। अब 616 जो है संख्या वो बड़ी है, तो 32 से 616 को डिवाइड करेंगे, 32 से कम 32, 61 में से 32 घटाएंगे 29 बचेंगे, ऊपर से 6 उतार लेंगे, 32 का पहाड़ा चलेंगे 9 बार, यह आपका आएगा 288। जब आप घटाएंगे तो आपके 8 बचेंगे, 8 से भाग देंगे 32 को, 8 चौक 32, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है वो होगी
8। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq+r से, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर या b से छोटा होता है। तो इस क्वेश्चन से भी हमें पता चल जाएगा कि b की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 3। तब r का मान क्या होगा, 0, 1 और 2। तो a बराबर bq+r में दोनों मान रखेंगे, तो पहला मान आएगा 3q+0, जिसका मतलब 3q ही है। दूसरा मान आएगा 3q+1 और तीसरा मान आएगा 3q+2। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर ध्यान देंगे आप, तो इसमें कहा गया किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो कि पिछले क्वेश्चनों में नहीं कहा गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमें दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो a बराबर 3q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इधर a का स्क्वायर हो जाएगा, उधर 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9q स्क्वायर। अब a स्क्वायर बराबर, ये जो आपका 9 है, इसे आप 3 के रूप में तोड़ेंगे, 3 के टुकड़ों में, क्योंकि आपका जो आंसर है वो 3 के रूप में है। तो 3 गुना 3q स्क्वायर, 9 को हमने 3 गुना 3 लिख लिया। तो a स्क्वायर बराबर 3 और 3q स्क्वायर जो है बाद का, उसे हम क्या मान लेंगे, m। वो आपको सवाल से ही पता चल जाएगा, वहाँ m है, n है, जो भी अक्षर होगा वो अक्षर आप ले लेंगे। तो a स्क्वायर बराबर 3m। दूसरा हमारा था a बराबर 3q+1, इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो a स्क्वायर बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का सूत्र खुलेगा, तो पहले का वर्ग a 3q स्क्वायर का 9q स्क्वायर, दूसरे का वर्ग 1 का वर्ग 1 और 2ab आएगा आपका 6q। अगर हम ध्यान देंगे 9q स्क्वायर और 6q में 3 कॉमन है, 3 इसमें हम कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और जो एक 1 है बीच का, वो उसे हम लास्ट में लिख लेंगे। तो a स्क्वायर बराबर 3, जितना भी पोर्शन है आपका, इसे आप क्या मानेंगे, m, जो आपको ऊपर सवाल में ही दिया हुआ है, और +1, ये भी हमें आंसर लाना था। इसके बाद तीसरा है a बराबर 3q+2, इसके भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो a स्क्वायर बराबर 3q+2 का होल स्क्वायर, तो आपका आएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6q। 9q स्क्वायर और प्लस 6q लिख लेंगे, और 4 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 3 + 1 में, क्योंकि आंसर में 3m+1 है, इसलिए हमने +1 को अलग कर लिया। और शुरू के 3 में 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 3 में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3q स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 2q बचेगा और यहाँ पर 1, और जितना भी पोर्शन है 3 के बाद ब्रैकेट में, उस टोटल को हम क्या मानेंगे, m। तो हमारा आंसर आएगा a स्क्वायर बराबर 3m+1। नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq+r से, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर या b से छोटा होता है। यहाँ हम अगर b का मान 9 लेते हैं, तब r का मान 0 से लेकर 8 तक होगा, जिससे सवाल बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हम b का मान 3 भी ले सकते हैं। तो b बराबर 3 ले लिया हमने यहाँ पे, तो अब r का मान हो गया 0, 1, 2। तो a बराबर 3q+0, 3q+1 और 3q+2। इस क्वेश्चन में कहा गया है धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले क्वेश्चन में कहा गया था वर्ग, तो घन का मतलब दोनों पक्षों की क्यूब करने पर। तो a की क्यूब बराबर 3q की क्यूब, a की क्यूब बराबर 27q की क्यूब। आंसर हमारा इसमें 9 के रूप में है, तो इसे हम 9 के गुणनखंडों में तोड़ेंगे, तो 9 गुना 3, 27 को लिखेंगे, 9 गुना 3 और q की घात 3, a की घात 3 बराबर 9, और बाद में जितना भी पोर्शन हो उसे हम क्या मान लेंगे, m, जहाँ m बराबर 3q की घात
3। तो आपका आंसर जो आएगा वो 9m आ जाएगा। दूसरा आपका है a बराबर 3q प्लस 1। इसके भी दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो a की क्यूब बराबर 3q प्लस 1 की होल क्यूब। तो सूत्र है आपका a की क्यूब यानी कि 3q की क्यूब प्लस दूसरे पोर्शन की क्यूब 1 की क्यूब प्लस 3a भी होता है यानी 3 क्यूब इंटू 1 और लास्ट में होता है आपका a प्लस b। तो 3q प्लस 1। तो a की क्यूब बराबर 27 q की क्यूब प्लस 1 की क्यूब 1 हो जाएगा और 3 तिया 9 q आ जाएगा और ब्रैकेट में 3q प्लस 1। a की घात 3 बराबर 27 q की क्यूब। उसके बाद जब हम 9q की ब्रैकेट में गुना करेंगे तो 9 तिया 27 q स्क्वायर। 9q की 1 में करेंगे 9q और जो ये हमारा 1 था ये लास्ट में लिख देंगे प्लस 1। शुरू के 3 पोर्शन में हमारा 9 कॉमन है तो 9 इनमें कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेने पर यहाँ 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 एकम 9, यहाँ केवल q बचेगा और प्लस में 1। 9 हम ऐसे ही रखेंगे और ब्रैकेट में जितना भी उसे हम क्या मान लेंगे m प्लस 1। हमारा दूसरा आंसर भी आ चुका है। इसके बाद हमारे पास है a बराबर 3q प्लस 2। इसके भी दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो 3q प्लस 2 का घन करने पर 3q की क्यूब 2 की क्यूब प्लस 3q इंटू 2 ब्रैकेट 3q प्लस 2। तो आपका आएगा 27q की क्यूब प्लस 2 की क्यूब आएगा 8, 3 तिया 9 दूनी 18q और ब्रैकेट में 3q प्लस 2। 27q की क्यूब ऐसे ही 18q की गुना ब्रैकेट में करेंगे 18 तिया 54 q स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36q प्लस 8। तो इसके शुरू के 3 पोर्शन में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन लेने पर 9 तिया 27, 9 छिका 54 और 9 चौक 36 प्लस 8। ब्रैकेट में जो भी उसे m मानेंगे। तो a की क्यूब बराबर 9m प्लस 8।